तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं यूपीपी का जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं आपके लिए बच्चों, रीजनिंग का। इसमें आपके 37 क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं। अभी तक जो पैटर्न रहा है, आगे बच्चों अगर पैटर्न चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन 100% बच्चों उम्मीद है आपका कि जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं, उम्मीद तो बच्चों पूरा है कि यही आपका पैटर्न रहेगा। अगर लेकिन बच्चों कुछ 9-10 का फर्क होगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन रहेंगे क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों जो कांसेप्ट की अगर बात करते हैं तो जो इसके कांसेप्ट बच्चों कहीं ना कहीं से आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों जो हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो मॉडल पेपर लेकर आए हैं बच्चों, वो आपके एग्जाम में 100% सफलता की गारंटी अवश्य देगा। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बच्चों ये आपको दिख रहा होगा। ये बच्चों जब भी आपका ये सेम लेटर जिसका आपसे कोड पूछा जाए बच्चों, ये अगर इसके अंदर दिखते हैं बच्चों, कोड के अंदर दिखते हैं, तो आपका उसके सामने का बच्चों लेटर आपका क्या होता है, कोड कहलाता है। जैसे होम को बच्चों ये लिखा गया, हाउस को ये लिखा गया, तो सबसे पहले तो बच्चों यम है, तो यम यहाँ पे बच्चों यम का कोड क्या किया गया है, जे से। तो जे से बच्चों कोड किया गया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो चला जाएगा बच्चों। अब आगे ई को बच्चों कोड किया गया है एफ, तो लास्ट में बच्चों क्या हो जाएगा, एफ होगा, ये भी चला गया आपका। अब देखिए बी और सी तो बच्चों सेम है, लास्ट सेकंड मिला लो, लास्ट सेकंड बच्चों क्या है, यस है, तो यहाँ पे बच्चों यस को आपका डी लिखा गया है, तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, लास्ट में डी एफ आ जाएगा। तो आपका भैया ये तो गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां से बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों, अगला आपका देखिए टी आपका 20 है, तो टी 20 बच्चों आपका 20 या प्लेस पर आता ही है। अगर बात करते हैं बच्चों टी आपका यहाँ पे 20, यहाँ पे 5, यहाँ पर एन बच्चों 14, इनको आप जोड़िए 20 10 30 बच्चों 9 आपका 39 बिल्कुल। तो यहाँ भी जोड़ दीजिए बच्चों 20 9 आपका 29 है, 29 और बच्चों ये पी कितना हो जाएगा 16, 29 या 35 10 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका 45 आपका आ जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि शब्दकोश के अनुसार बच्चों आपको अरेंज करना है। अगर बच्चों बात करते हैं ये क्या है, ये बच्चों आपका सब में है, जी है, आर है, सी है, आर बच्चों, तो सबसे पहले तो सी आएगा ना, तो सबसे पहले सी आएगा। तो एक ही ऑप्शन में बच्चों ये शुरुआत में है, वो है आपका डी पार्ट में। आगे बच्चों बात करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ बच्चों एलिमेंट्री कौन सा शब्द बच्चों नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पे फोकस करोगे तो आपका यू दिखेगा बच्चों, यू यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ये शब्द आप कभी भी नहीं बना पाओगे। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला दिया गया बच्चों आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला आएगा बच्चों 4 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, आपका देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 6 का स्क्वायर, ये बच्चों 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये बच्चों 14 का स्क्वायर, यहाँ बच्चों आपका कितना जाएगा 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ये बच्चों 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सारा इवन नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों ऑड नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगला आप देखेंगे भैया यहाँ पे सबसे पहले आप काउंट करो कितने लेटर बच्चों, 3 और 3 6, 6 3 आपका 9, 9 3 आपका 12, 12 3 15, 1 16, तो बच्चों 4 4 का आप पेयर बना लो, 4 4 का बच्चों क्या बनाओ, आपका पेयर बना लो। अब यहाँ पे जब आप देखोगे HIJS हो जाएगा, HIJS हो जाएगा, HIJS हो जाएगा, HIJS हो जाएगा, IHJI हो जाएगा बच्चों, IH आपका यहाँ पे JI होगा, IH आपका JI बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है बच्चों आपका जो है एमकेसी ऑफलाइन का हिस्सा बनना, बिल्कुल बच्चों आज ही आप कॉल करिए यहाँ पे 9696330033 और बच्चों यहाँ पे आप जो है आर्मी एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए बच्चों आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे रिटेन मेडिकल कैंप आपको अच्छे से बच्चों, स्पोकन इंग्लिश स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर बच्चों, ये सारा चीज़ आपका जो है आसानी से
आप तैयारी कर सकते हैं इसका। आगे बात करते हैं, ईटानगर का बच्चों क्या राजधानी होता है, तो आप बताओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईटानगर की बच्चों आपका नहीं, ईटानगर राजधानी होता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बताना है इम्फाल का बच्चों, तो आपका क्या इम्फाल किसका होगा, तो त्रिपुरा का बच्चों क्या आपका इम्फाल होगा, नहीं। उड़ीसा का बच्चों क्या होगा, कटक, नहीं। अगर बच्चों उत्तर प्रदेश का राजधानी कानपुर, नहीं। नागालैंड का बच्चों कोहिमा, बिल्कुल, तो नागालैंड का बच्चों क्या आ जाएगा आपका कोहिमा राजधानी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए टी के बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर आप मिलाओगे ये टी यस बच्चों आपका क्यू आर है, यहाँ बच्चों आपका एक्स है, डब्ल्यू है, यू है, वी है। सबसे पहले 18 बच्चों 17, यहाँ पे आपका 19 20, इस पे आप 24 24 23 21 बच्चों आपका 22। तो यहाँ पे चेक करिए 18 4 22 17 4 21 19 4 23 20 4 24, सब में 4 4 जुड़ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे ई कितना है 5 5 4 9 बच्चों, आई से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप 4 4 जोड़ेंगे, 4 3 7 बच्चों जी आएगा, लास्ट में जी हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा बच्चों, आप बताओगे IHFG हो जाएगा। ये 14 है बच्चों, इसका 15 का स्क्वायर है। ये बच्चों 25 है, 25 का स्क्वायर है तो उसके पहले 24 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी पार्ट आ जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। यहाँ बच्चों घुटना, कंधा आपका बच्चों हथेली, कोहनी, ये बच्चों सारा मूवेबल होता है, सारा बच्चों मूवेबल होता है। हाथी आपका जो है हथेली बच्चों, सॉरी हथेली जो है आपका ये क्या है बच्चों मूवेबल नहीं होता है, जिसको बच्चों सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इन सब में सॉकेट जॉइंट पाया जाएगा, हथेली में नहीं पाया जाता बच्चों, कलाई में पाया जाता है। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से आपका दिया गया कौन सा अलग है। तो सबसे पहले आप नंबर लिखो, ये बच्चों 26, ये आपका 24, ये बच्चों आपका 20, ये 18, ये आपका बच्चा 15 और ये 13। यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 15 और आपका 13। ये बच्चों आपका आ जाएगा 15 13, ये 9 और ये 6। यहाँ बच्चों 3 का अंतर है, बाकी सब में 2 2 का अंतर है। यहाँ पे बात करते बच्चों अगला 17 19 21 23 में कौन अलग है, तो आप बताओगे 21 बच्चों कट जाएगा, 3 और 7 से बाकी संख्याएं बच्चों प्राइम नंबर है। आगे बात करते बच्चों पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, भैया पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा उसका पिता, तो पूजा का जो पिता है, पिताजी इसके ऊपर होंगे, पूजा के पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। तो यहाँ बच्चों बोल रहे हैं मेरी माँ, तो इनकी माँ बच्चों माता मान लेते हैं, यहाँ पे माँ की बहन, बहन यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ बच्चों बहन का पुत्र है, तो मेरी माँ बच्चों तो विक्रम हो जाएंगे, यहाँ पे विक्रम की माँ की बहन का पुत्र है। आगे बच्चों पूजा का, पूजा कौन है विक्रम की, तो पूजा बच्चों विक्रम की क्या लगेगी, तो आप बताओगे भैया यहाँ पे उनके नीचे पुत्र पुत्री अगल बगल भाई भतीजा आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों भतीजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चे अगला 15 नंबर में आपका दिया है ए के पुत्र बी का विवाह। ए के पुत्र बी का जो विवाह है ये किसके साथ बच्चों हुआ है, सी के साथ हुआ है। जिसकी बहन डी का बच्चों आपका विवाह किसके साथ हो गया, बी के भाई के साथ बच्चों हो गया है यहाँ पे। आगे बात करते हैं डी कौन है बच्चों, ए का, तो इसकी पुत्र वधू हो जाएगी, पतोह जिसको बच्चों बोलते हैं हम। आगे बात करते बच्चों एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 चलता है, पूरब की ओर बच्चों कितना जाता है 5 जाता है, फिर वह बच्चों दाहिने मुड़ता है और 4 चलता है, फिर वह बच्चों बाएं मुड़ता है और 5 चलता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका दाहिने मुड़ता है, फिर बच्चों बाएं मुड़ता है और 5 चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है बच्चों, दाया बायां कट गया, वैसे भी जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में बच्चों आपका जाएगा, मतलब उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ गया था, पूरब की तरफ बच्चों चला जाएगा। आगे बात करते बच्चों एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब जाता है, 8 किलोमीटर बच्चों किधर जाता है, पूरब जाता है, और 6 किलोमीटर बच्चों उत्तर जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया विस्थापन कितना होगा, तो 6 8 10 बच्चों यहाँ पे आप निकालोगे आपका 8 का स्क्वायर और बच्चों प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 कितना आ जाएगा 64, 36 बच्चों कितना आ जाएगा 100, रूट 100 का वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे 10 किलोमीटर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। आगे बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट आपका 6 लड़कियां बच्चों केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं, 6 लड़कियां बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 लड़कियां हो जाएंगी।
जो कि केंद्र की तरफ मुख करके आपका खड़ी है। बिंदु बीजी की बाईं ओर है। ये बच्चों आपका आ जाएगा बीजी, इधर क्या आ जाएगा बिंदु, बिंदु आपका बीजी की बाईं ओर है। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो रेखा बच्चों आपका बिंदु और किसके, मुमताज के बीच में है। आगे बच्चों आपका बीच में जेस्सी बीजी और निर्मला के बीच में है। जेस्सी बच्चों बीजी और निर्मला के बीच बच्चों कौन है, जेस्सी है, ये बोला गया जेस्सी है। अब बातें करते बच्चों मुमताज के बाईं ओर, ये मुमताज के बाईं ओर कौन बच्चों, निर्मला है। कौन है बच्चे, निर्मला है। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे हम लोग। अगला दिया गया बच्चों, सभी आमों का रंग सुनहरा है। तो सभी बच्चों आपका 100 हुआ, सुनहरा आपका 50 हुआ। सुनहरे रंग की कोई वस्तु नहीं है, तो भैया 100 ये हो जाएगा। ये वस्तु सस्ती नहीं, सस्ता के पास साथ बच्चों 100 हो जाएगा। दोनों मिलेंगे बच्चों निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकते। सभी आम सस्ते हैं, ये तो गलत बात कर रहे हैं। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। सुनहरे रंग बच्चों यहाँ पे अगर आप मिलाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे रंग सुनहरा बच्चों एक बार 100 होना चाहिए बिल्कुल। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, तो ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अगर सस्ता आम देखेंगे ये है आपका सुनहरा रंग बच्चों आपका यही है। तो यहाँ पे अगर बात करते बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा आपका केवल बच्चों सही होगा, यहाँ पे पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता घर बैठे तैयारी करना, बिल्कुल बच्चों उसके लिए आसान है। करना क्या होगा बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से आप जाइए, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। आर्मी, एसएससी, जीडी बच्चों आपका यूपीपी ऑनलाइन तैयारी बच्चों बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप आसानी से कर सकते हैं। आज ही कॉल करिए बच्चों 9696330033 पर। यहाँ बच्चों हम आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से दिया गया है। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, सभी स्टेनोग्राफर, ये 100, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50, कुछ के साथ क्या आ जाएगा 50-50। अगर हम बात करते हैं बच्चों स्टेनोग्राफर है, ये है आपका कॉमन टर्म्स, एक बार 100 होना चाहिए बिल्कुल है। अब आगे बात करते बच्चों यहाँ पे कि सभी सुस्त, अब ऐसे भी सुस्त बच्चों कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। अब यहाँ सभी बोल रहे थे तो ऐसे ही गलत हो गया वैल्यू की वजह से। 50 है तो 100 की बात कैसे कर दिए। कुछ आदमी बच्चों सुस्त है, कुछ आदमी क्या है बच्चों सुस्त है, बिल्कुल कुछ के साथ कुछ सही हो जाएगा बच्चों। दूसरा आपका फॉलो करेगा लेकिन आपका पहला नहीं करेगा। आगे बात करते बच्चे, नेक्स्ट आपका दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों पीला है ये, और ये बच्चों आपका सफेद है, तो किसका बच्चों आपका लाल का कितना आ जाएगा, अपोजिट काला। तो यही आपसे पूछा गया, लाल का अपोजिट काला हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे कि कौन सा डायग्राम बच्चों आपका बनेगा। अगर हम बात करते हैं कौन सा डायग्राम बच्चों आपका बनेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, इतने में आपका दिख जाएगा। इसका बच्चों आपका व्हाइट का अपोजिट आपका व्हाइट आएगा, है ना। यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका बच्चों, इसमें भी आपका व्हाइट का अपोजिट बच्चों आपका व्हाइट आएगा। अब जो बचा हुआ है आपका जो ब्लैक, ब्लैक का बच्चों आपका जो अपोजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका हैचिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगा बच्चों, हैचिंग आ जाएगा। तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यहाँ पे एक साथ दिख गए, यहाँ दिख गए, यहाँ दिख गए, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला डाइस केवल आपका करेक्ट हो जाएगा। विपरीत सतह बच्चों ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ बच्चे आपका छिप सकती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे 4 इंच आकार के बच्चों एक ठोस घन विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे, काले रंग के हैं। इसे 1 इंच में काटना था। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4/1 आपका n की वैल्यू आ जाएगी 4। इसे 1 इंच के घनों में काटा। कितने घनों, केवल 2 सतह बच्चों रंगे होंगे। और 2 सतह रंगे बच्चों कहाँ मिलते हैं, तो आप बताएंगे एज पर मिलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एज, हाँ एज पर मिलते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू आपका कितना आ जाएगा n-2 आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों 12 इंटू 4 - 2, 12 दूनी कितना आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 24 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिन में कितनी बार 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में आती हैं बच्चों। तो आप बताएंगे कितनी 24 घंटे में कितना आ जाएगा बच्चों, एक सीधी रेखा बच्चों 1 घंटे में 1 बार होती हैं, लेकिन 24 घंटा में 22 बार होंगे। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है। आगे बच्चों 2 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो अगर बच्चों बात करते हैं ये 30 जनवरी है,
2003 है बच्चों। अब यहाँ पे 2 मार्च है, 2 मार्च 2003। तो सबसे पहले बच्चों आप चेक करो जनवरी, जनवरी के बाद क्या आ जाएगा फरवरी, फरवरी के बाद बच्चों मार्च। यहाँ पे 2 तारीख गिवन डेट होता है बच्चों। जनवरी में कितना दिन बाकी है 1, फरवरी कितने दिनों की होगी बच्चों यहाँ पे 28, 28 2 30 और 1 1 30, 7 से भाग देंगे बच्चों, 7 चौका 28, 3 आएगा। कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो 3 दिन आगे बच्चों। बृहस्पतिवार बच्चों, इससे 3 दिन आगे बृहस्पति शुक्र शनि बच्चों रवि। तो क्या आ जाएगा आपका बृहस्पति के बाद बच्चों शुक्रवार शनिवार रविवार। तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा बच्चों रविवार आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों वाष्पीकरण वर्षा समुद्र बादल। पहले तो बच्चों आपका वाष्पीकरण होगा, फिर बच्चों आपका क्या आ जाएगा वर्षा हो जाएगा। ये तो गलत बात है। फिर भैया वाष्पीकरण के बाद तो बादल बनना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ बच्चे। आगे बात करते हैं, अब बादल से स्टार्ट, समुद्र से बच्चों आपका वाष्पीकरण होगा, तो ये आपका समुद्र के बाद आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा समुद्र के बाद, मतलब 3 के बाद बच्चों आपका क्या हो, 3 के बाद आपका 1 होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों 3 के बाद क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। इसमें बच्चों आपका दिया गया है सिर्फ आपका कहाँ पे, तो यहाँ बच्चों आप देखोगे 3 है समुद्र, समुद्र के बाद बच्चों आपका 1 हो जाएगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद बच्चों 4 बादल बनेगा, फिर वर्षा होगा। ये साइक्लिक प्रक्रिया होती है। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपका ABCD बच्चों आपका यहाँ पे सीढ़ी पर है। A B के बच्चों अपेक्षा ऊंचाई पर है, A भैया B के अपेक्षा ऊंचाई पर है, B A और C के बीच में है, B भैया आपका B A और C के बीच में है, तो B आपका क्या हो जाएगा A और C के बीच में आ जाएगा। यदि D A से भी अधिक ऊंचाई पर है, D A से भी आपका अधिक ऊंचाई पर है, तो सबसे नीचे से तीसरा 1 2 3 बच्चों आपका A पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। गौरव बच्चों अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट से ऊपर से बच्चों 9वां है। गौरव बच्चों ऊपर से क्या है 9वां है, नीचे से आपका 38वां है। कुल संख्या बच्चों दोनों को जोड़कर 1 घटा देते हैं, 8 8 कितना आ जाएगा बच्चों 16 46 आ जाएगा। टोटल बच्चों कितना आ जाएगा 46 स्टूडेंट हैं। यहाँ बच्चों दिया गया है यदि आपका प्लस के लिए बच्चों आपका गुणा है, तो प्लस के लिए बच्चों क्या हो जाएगा गुणा है, और गुणा के लिए बच्चों आपका क्या है डिवीजन है, गुणा के लिए बच्चों डिवीजन है, डिवीजन के लिए आपका माइनस है, और माइनस के लिए बच्चों आपका क्या है यहाँ पे प्लस है। यही है, यहाँ 2 लिखो, 8 लिखो, 2 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो। अब आगे बात करते हैं 2 चौक 8 बच्चों, 6 चौक 24, 24 2 26, 26 माइनस 7 बच्चों कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19 हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। यहाँ बच्चों आपका देखते हैं हम लोग MKC पब्लिकेशन की बुक के बारे में अगर बात करें तो बच्चों आप आज ही जाइए www.majorkashiclasses.com पर, वहाँ बच्चों प्राइस के साथ आपका 25% डिस्काउंट के साथ ये फ्री डिलीवरी बच्चों वहाँ से आप आसानी से मंगा सकते हैं बुक को। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बच्चों लुप्त पद क्या है। यहाँ पे अगर जोड़ते 20 10 30 बच्चों आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर हम देखते हैं बच्चों 13 आपका 13 3 बच्चों आपका जुड़ा 13 3 16, और फिर बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब बात करते बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इनको जोड़िए आप सबसे पहले। अच्छा घटाइए 14 आ रहा है बच्चों, 14 में 2 जोड़ा गया है। अच्छा इनको घटाइए बच्चों आपका, फिर 14 आया, 14 में क्या किया गया 2 जोड़ा गया बच्चों। यहाँ पे देखिए आपका 45 और 45 बच्चों इनको घटाएंगे 46 आएगा, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 48। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया बच्चों, ये आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं अगला आपका दिया है 16 12 बच्चों कितना आएगा 28 का आधा 14, यहाँ बच्चों 21 9 30 30 का आधा बच्चों 15, यहाँ बच्चों कितना जोड़ दें उसका आधा कर दें तो ये 16 आ जाए, 16 दूनी 32 माइनस बच्चों 10 आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट आपका, एक खंबे पर एक बंदर बच्चों एक कोशिश में 5 मीटर चढ़ता है। यहाँ पे अगर बात करते बच्चों एक कोशिश में 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर क्या होता है बच्चों, अब 5 मीटर चढ़ता है 5 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 2 बच्चों यहाँ पे खिसक जाता है कितना आएगा 3 बच्चों यहाँ से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 1 9 3 3 दूनी 6 बच्चों 12 कोशिश यहाँ पे हो गई। अगली कोशिश बच्चों यहाँ से कर देगा तो पहुँच जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 13 कोशिश में ये जो है
पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर। ब्लैक बोर्ड कक्षा स्कूल के बीच बच्चों, अगर हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड बच्चों क्लास के अंदर है और ये दोनों बच्चों स्कूल के अंदर है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, बी पार्ट आपका आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अगला देखते हैं बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगर बच्चों हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर बच्चों आप देखोगे, इसको आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 45 घुमाया गया, फिर 45 घुमाया गया, फिर घुमाया जाएगा तो बच्चों इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ आएगा। अब ऐसा तो यहाँ है नहीं, यहाँ बच्चों सिर्फ एक ऑप्शन में नजर आ रहा है, वो कौन सा आपका डी पार्ट है, वो कौन सा बच्चे आपका डी पार्ट आपका दिया गया है। यहाँ बच्चों हम बात करेंगे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का बच्चों, जहाँ बच्चों आप इस ऐप के माध्यम से बिल्कुल बच्चों आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आप पहचान सकते हैं और अपने तैयारी को बच्चों एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। आपको करना क्या होगा बच्चों, आज ही एनरोल होइए आप मात्र केवल 199 रुपए में बच्चों, और यहाँ पे जो है एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप के थ्रू जो है एनरोल होंगे, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज आसानी से दे पाएंगे। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा आपका फिगर बनेगा। यहाँ पे अगर बात करते बच्चों, ये जो फिगर अंदर था वो बाहर हो गया, जो बाहर है वो अंदर हो गया, ऐसा ही तो बच्चों फिर आपका ये बाहर बनेगा। तो इसमें तो है नहीं, उल्टा बच्चों फिगर आपका रोटेट नहीं किया है, रोटेट नहीं किया है तो बच्चों आपका कौन सा आएगा, ये वाला फिगर आपका दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये वाला डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला दिया गया आपका कि इसमें बच्चों कौन से आकृति को पूरा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ तो बच्चों जो आएगा वो तो हैचिंग वाला आएगा, है ना, हैचिंग वाला यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। आगे बच्चों बात करते हैं, ये दोनों में क्या है आपका सर्कल है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा बिंदी वाला, और यहाँ पे ब्लैंक आएगा। यहाँ बच्चों आपका ब्लैंक है नहीं है, तो आपके पास कौन सा आएगा बच्चे, आप बताओगे, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ बच्चों आपका दिया गया है, देखिए इसमें अगर बात करते बच्चों, इस इधर आपका ये जब ओपन होगा तो यहाँ डी आएगा, और ये आधे भाग में है तो इधर बच्चों आपका ओपन होगा, इधर भी डी आएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका बनेगा, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों आपके 37 क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आसानी से आपसे बनेंगे, और आप बच्चों इसी तरीके से देखिएगा, आगे भी हम मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आते रहेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद, और सबको जेके सर की तरफ से आपके लिए एक तोहफा, और विशेष रूप से यूपीपी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है उस पर आप ध्यान से देखो, पढ़ो, और अच्छा लगे तो लाइक करो और साथ ही साथ शेयर भी करो। तो जैसा कि ये हर बार देखते हो कि लाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। स्त्रीलिंग, झुरमुट भी स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि भी है, इच्छा भी है, निराला इसमें आपका आंसर होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। देखो ऋषि छोटी ही है और बड़ी ही कर देंगे तो ये ऋषि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऋषि की पत्नी आपको ऋषि कहलाती है। सुंदरता में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ये जातिवाचक, भाववाचक। ये सुंदर भाववाचक है, सुंदरता बनाया गया है इससे, तो भाववाचक है। सो मैं, सो है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक कोई नहीं। इसमें सो यानी उपसर्ग की बात करता है कि सो उपसर्ग है, क्या है, तो ये आपका जो सो संबंधवाचक होता है। अरे जरा इधर तो आ, ये में से कौन सा अव्यय है। परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, कालवाचक। अरे, अरे का मतलब कि हे अरे विस्मयादिबोधक। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, सम, प्रति, वि, उ। सम धन आदर समादर यानी संरक्षण, ये सम धन रक्षण, संरक्षण सम है।
तो सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मेजर कालसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। आज ही कॉल करें। विशेषता रिटेन, मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर्स, लिमिटेड टाइम ऑफर है। 9696330033 पर कॉल कीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? छलिया या हो जाएगा, नी हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा, आनी हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर होगा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हुए प्रत्यय हैं, कृत, संबंध, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, निरर्थक। यौगिक शब्द है, दो शब्दों से घुड़ और सवार से बना है। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? ये तो सीधे सीधे संबोधन कारक है। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। यानी निजवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। स्वयं होता है बेटा, स्वयं आपको होता है, रूप तो आप ही होता है, लेकिन स्वयं के अर्थ में इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। एमकेसी लर्निंग ऐप सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी, ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर। आज ही कॉल करें 9696330033 पर और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। ये यहाँ पर आज्ञा दी जा रही। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। प्रत्यक्ष। तीसरा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि, वितृप्त। वितृष्णा। और उधम का विलोम शब्द है प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। उधम का मतलब कि उछल कूद करना, यानी आलस्य होगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्द एक ही तरह के शब्द होते हैं तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका बी होगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक्स 25% का डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। रीजनिंग यूपीपी, सामान्य विज्ञान, ये अग्निवीर, आर्मी, जीडी और रीजनिंग, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसएससी, जीडी। तो ऑर्डर टुडे कीजिए, आज ही कीजिए और इसको प्राप्त कीजिए। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में किस क्रिया का काल होगा? भविष्य, हेतु, हेतु मद, भूत, वर्तमान, आसन्न भूत। वह पहुंचा ही होगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, ये श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। ये अकर्मक क्रिया की बात होती है, तो श्याम सोता है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया, खून खौलता है। यानी एक क्रिया करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया आपकी शुरू हो जाती है, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी पहले वाली क्रिया दूसरी क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। शुद्ध वर्तनी शब्द है बिरहिणी, बिरहाणी, बिरहिणी, बिरहाणी। बिरहिणी होता है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है बाग में घूमने वाला, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। सब्ज बाग दिखाना यानी प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे का क्रोध न निकालें,
एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। एक दोष पहले से था और दूसरा और आ गया। प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकीर्त, पूर्व, प्रज्ञा। प्राची का मतलब पूर्व होता है। इनमें एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। वात का मतलब प्रकंपन, मारुति, अनिल, ये सब आपको हवा का है। तो हुतासन अग्नि होता है। अब हर घर में होगा फौजी ऑफिसर एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और इनरोल टुडे। मात्र 199 रुपये से शुरू। और 96 आपका मोबाइल या फ़ोन नंबर है 9696330033 और व्हाट्सएप नंबर है 9696220022। तो इस पर आप ये कॉल करें और यहाँ से संपर्क करें। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा होता है। करपट का मतलब कपड़ा। संकर शब्द का अर्थ है, संकर का मतलब कि दो शब्द मिलकर के बना, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी की। ये पश्चिमी बोली की बांगरू है। तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका, वह गीतावली की भाषा क्या है बेटा? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर बराबर की पकड़ थी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामाद कहते हैं। दामाद इतर दामोदर कहा जाता है। श्री कृष्ण को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीकृत जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत, कानीन कहा जाता है इसे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, 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 ये होगा। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच, कर्तृवाच, गलतवाच, भाववाच। कर्मवाच में बोला गया। मरम वचन जब सीता बोला। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। आपका दिया हुआ है चार्ट हो, ये जो भाग का चिन्ह होता है वही पाद बिंदु होता है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वर्ण, वाक्, स्वर, व्यंजन। ये तो वाक्य होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब आपको बताना है कि इसका ये अर्थ क्या होगा। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये आपका अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो बेटा आज के लिए हमने ये सब क्वेश्चन दे दिया है, आप पढ़िए और फिर ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, तो उसे भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा मेजर कलसी क्लासेस में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही बेहतरीन UPP का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आप समस्त प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए और इसे अपने नियर डियर में शेयर भी करें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन लाइज इन। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, इट मीन्स द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है?
राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री विंग्स ऑफ आर्मी। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? हाउ डज द प्रेसिडेंट गेट इलेक्टेड? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? The dispute related to the election of the president is decided by संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट जवाब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। मेरे प्रिय छात्रों, आप सारे लोग मेजर कलसी लर्निंग ऐप से जुड़े, जो कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा है, और आर्मी SSC GD UPP का सपना अब देश के हर गरीब बच्चा का पूरा होगा। सभी फौजी अफसर बनेंगे और इसके लिए ऑनलाइन तैयारी के लिए अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, जो कि आप लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए है, अतः फौरन संपर्क करें, इसका फ़ायदा उठाएं। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? हाउ मच टाइम कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन गेट फॉर द इलेक्शन रिंग। नेक्स्ट, अगला, तो इसका करेक्ट जवाब देखें। 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, 2 वीक, 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 6 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर। करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। द इलेक्टोरेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, महाभियोग द्वारा। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी, बाई इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, USA। Who among the following offers the oath of the office to president? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से
कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाअधिवक्ता। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इन absence of the chief justice, who offers the oath of the office to president, vice president, attorney general, lok sabha speaker, the senior most judge of supreme court। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? ऑप्शन डी, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेरे प्रिय शेरों, मेरे प्रिय छात्रों, आप डिफेंस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम्स, फौरन आप एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े। ये वे पुस्तकें हैं जो आपको फौजी बनाएंगे। आप इसका ऑर्डर बुक करते ही आपको फौरन 25% का डिस्काउंट चल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। अतः आप सून ऑर्डर, आप जल्द ऑर्डर करें और फ्री डिलीवरी तक भी आपको प्राप्त होगा, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। कम टू द नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? इफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ आर out of country, who takes the charge of the president, the governor, chief commander, the chief justice of supreme court, prime minister? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? If the president wants to resign, to whom will he offer his resignation? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड वाज, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट? बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? ऑप्शन ए, बीबी गिरी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द unanimously elected president of India till date is डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। कौन? ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म इन कॉन्टिन्यूएंस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए एंड बी बोथ। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही
हो गई थी, which president had died before the completion of his tenure of office. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर यश राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृत आवश्यक है? हुज प्रायर consent is mandatory for producing the financial bill in the लोक सभा। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं। तो यहाँ करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? Who is authorized to change, reduce or pardon in case of death penalty to an accused? President, Prime Minister, Chief Justice, लोक सभा स्पीकर। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन ए मीन्स प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता? Which of the following article of the Indian Constitution empowers the President to issue the ordinance? Article 74, Article 78, Article 1 to 3, Article 124, Clause 2। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी 123। नेक्स्ट मेरे प्रिय छात्रों, आप डिफेंस में जाने के सपने को साकार करने के लिए फौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़े, और जैसे ही आप इससे जुड़ेंगे आपको बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिसके तहत नोट्स, पीडीएफ, ओपन सेशन, डाउट काउंटर, डेली प्रैक्टिस सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और डेली लाइव क्लासेस की सेवाएं आपको प्राप्त होंगी, जिससे जुड़ करके आप निसंदेह फौरन तुरंत आपका फोर्स में हो जाएगा। डेली लाइव क्लासेस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, आपकी मुलाकात हमसे रोजाना होगी, और फौरन आप इस नंबर पर संपर्क करें। कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, विद इन विच टाइम फ्रेम द ऑर्डिनेंस इशूड बाई द प्रेसिडेंट शुड बी placed into the parliament? 1 month, 6 week, 6 month, 8 month। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया who always defined secularism as equality of religions? यस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। तो मेरे शेरों, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए मीन्स डॉक्टर यश राधा कृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the first president of India by an electoral group, the people of India, the Constituent Assembly, the Parliament। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? फॉर हाउ मेनी times an individual can be elected as the president? Only once, many times, 2 times, 3 times। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी मीन्स कई बार। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्र सीमा है?
what is the age limit to be elected as the president of India? 30 year, 25 year, 45 year, 35 year. तो करेक्ट जवाब 35 year. The president of India is elected by, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रश्न को एक बार हम लोग देख चुके हैं। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्यों द्वारा, भारत की संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैनेज्ड बाय द लोकसभा स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। उसे 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है, द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट स्टार्ट्स, चुनाव के दिन से, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश ग्रहण करने की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से, नामांकन की तिथि से। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में चुनाव हो जाना चाहिए। In case of vacancy of the election of the president should be completed within 90 days, 6 months, 2 months, 1 year. इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी 6 month। अगला, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। The impeachment process against the president can be initiated in the Lok Sabha, the House of States, the joint session of the both house called for the purpose, either house of the parliament. इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the president of India can be removed from the office by, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट जवाब आंसर डी। और बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं हमेशा से इसी बात को बार बार आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर फौरन डिफेंस में जाने के सपने को साकार करने के लिए आप एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप से जुड़ें, इसे डाउनलोड करें ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सके, जो कि बेहद न्यूनतम चार्ज पर, दाम पर। अतः आप फौरन इनरोल करें, इनरोल टुडे, और इसका फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ ये रहे हमारे दमदार 37 क्वेश्चन मॉडल पेपर फॉर यूपीपी, और इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। और आज मैंने एक सेक्शन विशेष का प्रश्न यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कराया आप लोगों के डिमांड पर। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं यूपीपी का मॉडल पेपर लेकर जैसा लगातार आपके बीच में आता ही रहता हूं।
तो आज का भी मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है ना, यूनिक सीरीज़ है दोस्तों, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो आइए देखते हैं 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ इवन ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। क्या है इस सवाल में, दो क्या क्या जोड़ना है, 2 4 6 8, कहाँ तक जोड़ना है, 20 तक जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 20 तक। तो आप कर दें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। 1 से लेकर 20 तक में कितनी होंगी, 10। तो 20 2 22, 22 पंजे 110। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब दी हुई संख्याएं क्रमागत होती हैं तो इनका एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। और जब हम पहले पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो औसत आएगा, और पदों की संख्या से गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा। अर्थात करेक्ट आंसर 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 110 हो जाएगा। अगला सवाल, एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपया अधिक का अंशदान किया। कुल अंशदान 30 रुपया है, 3000 रुपया है। हिट एंड ट्राई मार दो, हिट एंड ट्राई मार दो। एक क्लब के सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य की संख्या से, अगर मान लो कि आदमी 50 थे और हर आदमी ने संख्या से 10 रुपया ज़्यादा किया, तभी जाकर के 3000 होगा। मतलब कुल कितने होंगे, 50 होंगे। कितने होंगे, 50। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर, पहला पद कॉमन कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। सही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 85। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 85 आ जाएगा, 85। तो जब ये 85 आ जाएगा, 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 गुणे 85 हो जाएगा। अब 85 को डिवाइड करने वाली संख्या 17 है। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है। अर्थात कि इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। यह आपसे कह रहा है कि बता दो 16 की बटे 49 बराबर x की बटे 49। क्या ही सवाल है। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 16 बटे 49 बराबर x स्क्वायर बटे 49 गुणे 49 कर दीजिए। अब भैया 49 से 49 कैंसिल हो गया, x बराबर 4 गुणे 7 हो जाएगा। और 4 सत्ते 28 को कौन नहीं पहचानता है। 4 सत्ते 28, 28 को क्यों पहचानते हैं, क्योंकि 28 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 कैसी संख्या है, तो परफेक्ट नंबर है। ये क्या होगा, 440 प्लस 1 बटे 4, 441 का मतलब 21 होता है, 4 का मतलब 2 होता है, 10.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 140 कड़ी में कुछ दे रखा है प्लस 315 बराबर 140 कड़ी में कुछ दे रखा है प्लस 315 बराबर 1015 के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया इसने। तो अगर मैं अब ये 115 का गुणा करके आएगा कि क्या करके आएगा, अगर मैं यहाँ से 25 उठा लूँ तो 140 का मतलब हो जाएगा 140 गुणे 5, 140 गुणे 5 प्लस 315। सही है। तो 14 पर 70, 700 प्लस 315 तो 1015। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा और करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन मार्क होगा तो वहाँ पे फिर सवाल आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो भी हमारे दोस्त आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि हम लोग एक यूनिक तरीका, एक यूनिक प्लान लेकर आपके लिए आगे बढ़े हैं। ये मॉडल पेपर की जो सीरीज आ रही है, अभी तो मान लीजिए हर दिन एक मॉडल पेपर आ रहा है। हम एग्ज़ाम के टाइम पे लंबी मैराथन 1 शॉट वीडियो लेकर भी आपके बीच में आएंगे। तो बहुत कम फीस में, सबसे कम फीस में एमकेसी आपको सबसे ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करा रहा है। तो दोस्तों कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे जुड़ें। आपका रिटेन, आपका मेडिकल, फिजिकल, स्पोकन, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, सब कुछ बहुत वाजिब फीस में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सौरभ सर का मैजिकल गाइडेंस भी मिल जाता है।
कि बहुत जुनूनी इंसान है ये, और सिलेक्शन के प्रति ये एकदम से हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि आप कितना अच्छा से अच्छा करिए जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। आप एडमिशन से संबंधित किसी जानकारी के लिए नंबर 9696330033 पे कॉल करें और सारी जानकारी लें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। मनमोहन सिंह अपनी धनराशि का 1/5 भाग जेब खर्च करता है तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे कार्यों में खर्च करता है, 48 बचाता है। कितना बचाता है? 48। तो इसको कैसे करेंगे? 5/5 में से गया 4। इसको कैसे करेंगे? 5/5 में से 4 गया 1। सही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 12 चौक 48, 5 पचे 25, 300। कितना आ गया आपका? 300। कुछ नहीं करना होता है इसमें, रिमेनिंग m इंटू, अब आप क्या करेंगे, अगर ये 1/x के फॉर्म में है तो x/x - 1 इंटू y/y - 1 इसी रूप में, अगर ये 1/x के फॉर्म में है तो सीधे 48 गुणे 1/5 है तो 5 ऊपर, 5 में से गया 4, और यहाँ 4/5 है तो 5 ऊपर, 5 में से 4 गया 1। सीधे सीधे आपका करेक्ट आंसर 300 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप एंड सिस्टम से लग रहा है। एक टैंक, नहीं पाइप एंड सिस्टम से नहीं है, साधारण सवाल है। एक टैंक 1/5 भाग पानी से भरा है, इसमें से 8 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक का 1/16 भाग अब पानी से भरा हो, मतलब 1/6 भाग, मतलब 1/5 और 1/6 का डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा सर 6 में से 5 गया 1/30, 1/30 का मान 8 है तो 8 3 24। टंकी की धारिता 240 लीटर है। कितना लीटर है? 240 लीटर है। टंकी की धारिता कितना है? 240 लीटर है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह अवरोही क्रम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। तो बताओ 14/25 बड़ा कि 23/25? तो डिसेंडिंग का मतलब ये तो हो नहीं सकता, सही ना। अब 14/25 23/25, 14/25 कितने ऑप्शन है भैया? 1 2 3 4 ऐसे हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये हो नहीं सकता 14/25, तो 14/25 का मतलब कितना आ रहा है आपका? अगर भाग लगा दें 140 को 25 से तो 25 पंजे 125, कितना बचा? 125 का मतलब 15, 25 छक्का 150। अगर हम 190 को 21 से भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा आपका? 21 का मतलब हो गया आपका 8 1 8, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 दूनी 18 ना, 9 दूनी 18, दशमलव दोनों आ रहा है ये। 190 को 21 से भाग लगा लो भैया, 190 को 21 से भाग लगा लो तो कितना हो जाएगा? अगर 9 से भाग लगाएंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा आपका? ये दशमलव, अब यहाँ पर आपका कुछ, तो ये क्या हो गया आपका? पहले 5 6 था, फिर उससे ज़्यादा हो गया। अब अगर हम 23 को 25 से भाग लगाएंगे, 23 को 25 से, 230 को 25 से भाग लगा दें तो 25 9 225। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर ये इस बी ऑप्शन है आपका। क्या है? बी ऑप्शन है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे भी बड़ी संख्या आ गई, तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। रूट का सवाल है, कड़ी का सवाल और कैलकुलेटिंग सवाल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 माइनस कड़ी 3 और माइनस में 2 और क्या है आपका 2 प्लस कड़ी 3 और बटे कितना आ रहा है 2 प्लस कड़ी 3 2 माइनस कड़ी 3 2 दूनी 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 माइनस 5 कड़ी 3 ये आ जाएगा क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें 6 माइनस 3 कड़ी 3 और माइनस 4 माइनस कितना माइनस 4 माइनस 2 कड़ी 3 और बटे कितना है ऊपर 2 माइनस 5 कड़ी 3 ठीक है ना। तो 6 में से 4 गया 2 आ गया और माइनस 5 कड़ी 3 ऊपर भी है और 2 माइनस 5 कड़ी 3 नीचे भी है। तो इस हिसाब से इस सवाल का जवाब कितना हो गया 1 हो गया। देखने में केवल सवाल में कुछ जान लग रही थी,
जबकि बिल्कुल भी देखिए, सवाल जितना देखने में भयावह होगा उसका सलूशन उतना ही आसान होता है। ज़िंदगी में भी ये बात लागू होती है। समस्या देखने में जितनी खतरनाक होगी वो होगी उतनी आसान। 5 इक्का 5 4 9/5, 9/5 का मतलब क्या हो गया? 9/5 इक्का 5 4 9/5 का मतलब 5/9 हो गया। तो मतलब कितना आ गया आपका? 1 + 2/1 + 15/9। तो 9 इक्का 9 15 23, 23/9 का मतलब 9/23। तो 1 + 2/9/23 का मतलब 23 आपका 9 हो गया। 23 दूनी 40, 9 इक्का 9, 23 दूनी 46, 46 9 55, 55/9 कितना आ गया आपका? 55/9, 55/9 आ रहा है। हाँ, और यहाँ तो 7 क्या आंसर दे रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस, ठीक है एक बार फिर से देखते हैं। 5 इक्का 5, 5 4 9, 9/5 तो आ गया 1 + 2/1 + 3 और बटे 9/5 आ गया। 5 से 15/9 हो गया। अच्छा, 15/9 हमने काटा नहीं यहीं पर, तो क्या कर दें इसको? 15/9 सही ना? 5 इक्का 5 4 9/5 तो 5 से 15/9, 3 हटा दो भैया, ये 3 हटा दो। 15/9 का मतलब हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5/3 तो 1 + 2/1 + 5/3 तो 3 इक्का 3, 5 3 8/3 का मतलब 3/8 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 3/8 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 इक्का 4 3, 7/4 हमारा करेक्ट आंसर है। कितना है? 7/4। ये इसको उल्टा करके यूं ही सॉल्व करते जाते हैं। ओके, तो इस सवाल में भी कुछ नहीं था, आपका करेक्ट आंसर 7/4 हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो कड़ी में इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? कड़ी की घात का एलसीएम, पानी कड़ी की घात का एलसीएम, तो यहाँ कितना है? पावर 2 है, 3 है, 2 है और 3 है, तो एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको लिखूंगा 3 की पावर में 3, क्योंकि यहाँ 6 ले आऊँगा। क्यों क्या ले आऊँगा? 6 ले आऊँगा यहाँ पर। ऐसे ही लिखूंगा 2 की पावर में 2, यहाँ 6 ले आऊँगा। हमसे क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या। यहाँ क्या ले आऊँगा? 2 की पावर में 3 और यहाँ क्या ले आऊँगा? 4 की पावर में 2। तो सबसे छोटी संख्या यही तो लग रही है। तो आपका करेक्ट आंसर ये आपका बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 27 के पावर 2n-1, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और ब्रैकेट में 2n-1 है। यहाँ 3 की पावर क्या है? 3 3 9 27 से क्या है? 3 की पावर 5 है और गुणे 3 है। तो यहाँ से पता चल गया 6n-3 = 15, तो 3 इधर जाएगा। 6n = 18, तो n = 3 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए भैया। 3 ड्रमों में क्रमशः 36, 45, 72, तो 36, 45 और 72 का जब हम HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF, तो कौन नहीं जानता कि 9 होगा? अर्थात कि इस सवाल का करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 99, 123, 183 से भाग देने पर समान शेष। तो समान शेष की दशा में संख्याओं का परस्पर डिफरेंस लेते हैं। तो संख्याओं का परस्पर डिफरेंस लेंगे, यहाँ 24 आ जाएगा। 123 का 183 से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 99 और 60 आ जाएगा। क्या 60 आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 60 ना? ठीक है, 60 आ जाएगा। 183 का 99 से डिफरेंस लेंगे तो 84 आ जाएगा।
तो इसका HCF 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। दोस्तों अगर आप किसी भी कारणवश MKC से मतलब हमसे, हम लोगों से, हमारे MKC परिवार से ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं और दूर रह कर के आप तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी कारणवश आप शहर नहीं आ सकते हैं, तो आप हमसे जुड़िए ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी बहुत कम फीस में हम सबसे अच्छी व्यवस्था आपको दे रहे हैं, सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल, सबसे अच्छी प्लानिंग के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं। तो अभी तत्काल 9696330033 पे कॉल करें और ऑनलाइन अपनी सीट बुक कराएं दोस्तों, और सिलेक्शन की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। जैसे ही आप हमसे जुड़ेंगे सफलता की तरफ पहला कदम माना जाएगा। एक न्यूनतम संख्या को 9, 11, 13 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष 8, 9 और 8 प्राप्त होता है। किससे किससे भाग कर रहा है, किससे किससे भाग कर रहा है? 9 से भाग किया, फिर 11 से भाग किया, फिर 13 से भाग किया, और शेष कितना बचा दोस्तों? तो शेष 8 बचा, 9 बचा और 8 बचा। ओके, तो पहली बार जोड़ते हैं। 13 8 कितना होगा? 21। 21 का गुणा 11 में करें तो 11 1 का 11 और 9 20, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 240 आ जाएगा। 240, 9 का गुणा 0 में 0 8, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 3 19, मतलब वो संख्या क्या हो गई? 1968 हो गई। वो संख्या क्या हो गई? 1968 वो संख्या हो गई। अब पहले 13 से भाग लगाइए। पहले किससे भाग लगाइए? 13 से। तो 13 1 का कितना हो गया आपका? 13, 6 आ गया। 13 पचे कितना हो गया? 65, 1 आ गया, 1 यहाँ आ गया 8, 13 1 का कितना हो गया? 13। तो पहला शेष भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा? भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, संख्या एक बार और देख लेते हैं। 8 9 8 शेष है, तो 13 8 कितना होता है? 8 13 8 21, 8 3 11, ठीक है। 11 1 का 11, 9 20, 11 दूनी 22 2 24, 9 का गुणा 0 में किया तो 0 8 आ गया। 9 चौक 36 की 6, 9 दूनी 18, 18 3 21, 18 9 दूनी 18, 18 3 21, यहाँ गलती हो गई थी। 18 3 21, मतलब वो संख्या 2168 होगी। वो संख्या कितनी होगी? 2168 होगी दोस्तों, 2168। सही है ना? तो अब करिए। 13 1 का कितना हो गया आपका? 13, कितना बचा आपका? 8, 13 8 21, 6, 13 5 13 91, 13 6 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 कर देंगे आप तो कितना? 8 हो गया। और 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 फिर करना पड़ेगा। 13 6 78 तो 10 शेष आएगा। 13 6 78 तो कितना शेष आएगा? 78 करेंगे तो 10 शेष आएगा। और 10 क्या 2 जगह है क्या? ये दोनों तो कट गए, 10 2 जगह है। अब 166 को मैं किससे भाग लगाऊंगा? तो 11 से भाग लगाऊंगा। 11 1 का 11, 5 बचा, 11 पचे 55, 11 1 का 11, तो 10 के बाद 1 शेष आएगा और हमारा सुंदर सा उत्तर 10 1 और 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, नंबर सिस्टम का उत्तरोत्तर शेष का सवाल है जो बराबर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिमला और कमला की आयु 12 और 16 वर्ष है, तो उनकी आयु होगी बिमला और कमला की आयु क्रमशः 12 और 16 वर्ष है। उनकी आयु का औसत कितना होगा? 28 का बाद 2 से भाग कर दें, 14 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 साल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए। एक आदमी P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2UV अपान U प्लस V, तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 5 ते 15/8, 15/8 का कितना? 2 चौक 8, 15/4 का मतलब 3 सही 3/4 किलोमीटर उसकी औसत चाल हो जाएगी। मध्यानुपाती किसको कहते हैं? √AB। क्या होता है? √AB। √AB का मतलब 32.32 गुणे 0.02, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, लेकिन 2 4 अंक पर दशमलव आ जाएगा
तो 0.08 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 0.08 आपका करेक्ट आंसर। एक फैक्ट्री में पुरुषों और महिला कामगारों का अनुपात 5:3 है। महिला कामगारों की संख्या 40 कम हो, यदि महिला कामगारों की संख्या 40 कम हो तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20, कुल कितने हैं? 8 बराबर 160। कुल कितने कामगार हैं? तो आपका आंसर होगा 160 कामगार हैं। कितने कामगार हैं? 160। 2000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि C को A और B का 1/4 मिले। C को A और B का 1/4 मिले ना। C को A और B का 1/4 मिले, सही है। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 बराबर 2000, तो 5 चौक 20, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400। क्या पूछा है? तथा B को A के बराबर मिले। तो देखो इन दोनों को कितना मिलेगा? 4 बराबर 1600, 4 बराबर 1600 बराबर मिलेगा तो 800 मिलेगा। बराबर मिलेगा तो कितना मिलेगा? 800 मिलेगा, सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 22 देखिए दोस्तों। दिलीप मनोहर ने एक व्यवसाय में क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये लगाए, लाभ 2400 हुआ। तो कितना? 1 लाख और 1.5 लाख लगाए ना। तो 10 और 15 के रेशियो में बांट दो इसको, 10 और 15 के रेशियो में, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 काट दो, 10 और 15, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 2 5 बराबर 240, 24, तो ये कितना हो जाएगा? 48, 480, 1 बराबर 480, तो 2 बराबर 960, 960 और 3 बराबर कितना? 1440। ये करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक आदमी 1800 रुपये मासिक आय में से 10% की बचत करता है। 180 रुपये की बचत होगी दोस्तों। कितने की बचत होगी? 180 रुपये की बचत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो दोस्तों असल में आज का जो पेपर है, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो ये एज इट इज़ डिक्टो पेपर है आपके एग्ज़ाम का। तो सवाल कई बार पेपर में इजी आ जाता है, बड़ा मज़ा भी आता है जब पेपर इजी मिल जाता है, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब हर प्रकार के पेपर से रूबरू होंगे। हजारी और मुरारी अपनी कुल आय 3000 है। हजारी अपनी आय का 60% तथा मुरारी अपनी आय का 80% व्यय करते हैं, सही है ना। उनकी बचत समान है। उनकी बचत क्या है? समान है। देखो 3000 रुपया जो है, 3000 रुपया टोटल है, और इसमें से मान लो कि हजारी का यक्स है, तो मुरारी का कितना होगा? 3000 माइनस यक्स होगा। अब क्या कह रहा है कि अपनी आय का 40% व्यय करते हैं, बचत समान है। तो अगर ये 60% खर्च, ये हजारी है और ये मुरारी है, तो अगर हजारी 60% खर्च कर दिए तो 40% बचाए, और मुरारी अगर 3000 माइनस यक्स का 80% खर्च कर दिए तो 20% बचाए। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। 2 यक्स बराबर 3000 माइनस यक्स है, तो 3 यक्स बराबर 3000 है, तो यक्स बराबर 1000 है। यक्स बराबर क्या है? 1000 है। तो हजारी की जो आय है वो 1000 है। हजारी की आय कितना है? 1000 है। यही इस सवाल का जवाब होगा। हजारी की आय क्या है? 1000 है दोस्तों। यही इस सवाल का आंसर। महावीर अपनी आय का 10% किराया पर, 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर और 65% अपने जीवन यापन के लिए व्यय करते हैं। यदि शेष रुपया 40 डाकघर में, तो 10 और 20 30, 30 65, 95% महावीर ने खर्च कर दिया। तो 5% का मान अगर 40 है, तो जब मैं 100% करूँगा तो 20 से गुणा करूँगा, मतलब महावीर कुल कितना रुपया कमाते हैं? 800 रुपया। कितना रुपया कमाते हैं? 800 रुपया। तो आपके लिए इस अभी भी एक जानकारी आई, क्या हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई की बात की, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है किसी
वनडे टाइप के स्टूडेंट, वनडे टाइप के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की, मतलब डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस में मतलब सिपाही दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ी समस्या होती कौन सी किताब पढ़ें। तो उस समस्या के समाधान में हम आपके साथ हैं। एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन किताबों को पूरी शिद्दत से मेहनत करके, बहुत ही कीन ऑब्जर्व करके बनाया गया है। तो और ये 25% के डिस्काउंट पर ये किताबें हैं। दीपावली के अवसर पर हम आपको फ्री में किताबें पहुंचा रहे हैं, तो आप बिना संकोच के फ़ोन करें, किताबें मंगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोस्तों ये सब। अगला, एक पंखे को 540 में बेचने पर एक को 10% की हानि होती है 90 की वैल्यू कितना दिया है 540, तो 0 0 कैंसिल, 9 6 54, एक की वैल्यू 6 है, 10% का लाभ चाहता है तो 110 की वैल्यू 660 हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 660 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 660 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति जिसने कोई वस्तु 900 में खरीदा था, उसने वस्तु की कीमत पर 10% छूट और 10% लाभ के साथ निर्धारित किया। उसकी निर्धारित कीमत मतलब कि 900 रुपये का सामान है, 10% की छूट दे दे मतलब 90, तब भी 10% का लाभ हो जाए। अंकित मूल्य ज़्यादा का मतलब नीचे कम हो जाएगा, इसका मतलब उसे 1100 प्रिंट करना पड़ेगा। कितना प्रिंट करना पड़ेगा दोस्तों? तो आपका जवाब होगा 1100 प्रिंट करना पड़ेगा, जो डी ऑप्शन में है 1100। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब ब्याज P हो गया, P इंटू R, और T का मतलब 5 है बटे 100। P से P कैंसिल हो जाता है, 20% आपके ब्याज की दर हो जाती है। क्या हो जाती है? 20% ब्याज की दर हो जाती है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है 3 वर्ष में, 16 गुना हो जाएगी। कितना गुना? 16 गुना हो जाएगी। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, पावर का गुणा 4 तिहाई 12। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आप ही के चैनल पर विद द लाइव क्लासेस लेकर आते हैं। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट, जहर कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं दोस्तों। तो आप इन मॉडल पेपर के साथ साथ उन वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। लाइव भी हमारे साथ आए, और साथ ही साथ उनको अगर नहीं आ पाते हैं लाइव तो ज़रूर बाद में देखिए। हर चैप्टर को हम लोग प्रतिदिन आ करके पढ़ा रहे हैं आपको। यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हो तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिन में करेंगे? 6 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं तो 8 लड़के कितना दिन में करेंगे? तो 6 दूनी 12, 15 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे? 15 दिन में। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 15 दिन। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर उस काम को 2 दिन करते हैं, सी चला जाता है। देखो, ए काम को कितना दिन में करता है? 4 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। सी उसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। मान लिया कि काम 12 है, ए 1 दिन में 3 यूनिट, बी 1 यूनिट, सी 1 यूनिट। अब कह रहा है कि बी और सी उस काम को 2 दिन करते हैं, तो बी और सी 1 दिन में 2 यूनिट करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? तो आपने कहा 2 दिन में कुल मिला के 4 यूनिट कर देंगे। काम 12 यूनिट था तो बचा कितना है? 8 यूनिट। अब कह रहा है कि सी चला जाए और ए वापस आ जाए, तो ए 1 दिन में 3 यूनिट और बी आपका 1 यूनिट, तो 3 और 1 4। तो अब कितना दिन लगेगा? आपने कहा 2 दिन लगे। कितना दिन लगेगा? 2 दिन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 यूनिट चलती है और पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा? पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530 हो। 6 घंटे में 300 तो चाल हो गई 50, और हावड़ा और पटना के बीच की दूरी कितना है? 530, तो 53/5 घंटा लगेगा। कितना? 53/5 घंटा लगेगा दोस्तों। अगला सवाल, नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर नाव चलाने में एक व्यक्ति को 3 घंटा 45 मिनट लगता है, और धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर तक जाने में उसे 2 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की गति क्या है?
3 घंटा 45 मिनट का मतलब 3 सही 3/4, 4 तिहाई 12 3 15/4, 15/4 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, ये हो गया। अब देखिए 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 5/2 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम चाल है 4, अप स्ट्रीम चाल है 2, धारा की गति पूछा है तो 4 में से 2 गए, 2 का आधा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, जितना आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई, घर पे पढ़ाई करना, अच्छी किताबों का चयन करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्योंकि खासकर ये विंध्याचल पर्वत के इस साइड का जो हमारा बेल्ट है, ये टेक्निकली थोड़ा कमज़ोर बेल्ट है दोस्तों। तो जब कोई बंदा घर पे खूब तैयारी करके एग्ज़ाम हाल जाता है, सीबीटी में जब बैठता है, वो टेस्ट में जब बैठता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम का प्रेशर वो टैकल नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोग आपको पहले से ही तैयार करते हैं। तो आज ही बिना संकोच के ज्वाइन करें एमकेसी की टेस्ट सीरीज। आप अपनी अभी मोबाइल उठाएं, प्ले स्टोर पर जाएं, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें। 199 से स्टार्ट होती है टेस्ट सीरीज, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की आधी है और लंबाई ऊंचाई की 1.5 गुनी है। देखो कमरे की जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की आधी है और लंबाई ऊंचाई की 1.5 गुनी है, और जो लंबाई है वो ऊंचाई की 1.5 गुनी है। सही है, ऊंचाई की 1.5 गुनी है। यदि कमरे की फर्श पर 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कारपेट लगाने का खर्च 144 रुपया है। देखो भैया 144 रुपया खर्च है, तो 144 को 3 से भाग कर लिया तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। समझ में आ गया कि जो फर्श है वो 48 मीटर स्क्वायर का है। किसका है, 48 मीटर स्क्वायर का। यहाँ से रेशियो ले ही लो कि B और H का जो रेशियो है 1/2 का है, और यहाँ से L और H का जो रेशियो है वो 3/2 का है। इसका मतलब देखो H यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो समझ में आ गया लंबाई चौड़ाई एक संबंधित 3 के रेशियो में है। तो अगर लंबाई 3x होगी और तो चौड़ाई कितना होगी, लंबाई 3x होगी, चौड़ाई कितना होगी आपकी, चौड़ाई ये x होगी, तो 3x और x ये 48, तो 3x स्क्वायर बराबर 48, तो x स्क्वायर बराबर कितना 16, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4। अब आपको पता चल गया कि जो ऊंचाई है वो 2x है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग चैप्टर दर चैप्टर, विषय दर विषय लेकर के आप ही के चैनल पे आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप इसमें परिपूर्णता चाहते हैं तो जरूर उन क्लास को अटेंड करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप समान है, वृत्त के क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि जो वृत्त और वर्ग का परिमाप जो 2 पाई r है, 2 पाई r है, वो 4a के बराबर है। सही ना, 2 पाई r 4a के क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम अगर r निकालना चाहें, 2 दूनी 4 हो गया, तो अगर हम r निकालना चाहें तो r क्या हो, या a निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो अगर हम a निकालना चाहें तो a कितना, a निकालना चाहें तो a कितना हो जाएगा, पाई r/2। a कितना हो जाएगा, पाई r/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सही है। अब हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पाई r स्क्वायर इस टू a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब पाई r का स्क्वायर और बटे कितना 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई इस टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4। तो देखो भैया ये आपका क्या आ जाएगा, एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/पाई क्या रहा है आपका, एक पाई बच रहा है, और पाई r स्क्वायर, और अरे यहाँ भी तो पाई r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4/पाई आ गया। कितना आ गया,
4:पाई ये आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 4:पाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी एक धातु की शीट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। दोनों ठोस आकृतियों की बाह्य सतह के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? बाह्य सतह के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी एक धातु की शीट को पिघलाकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 × 8 × 1 बराबर a³ बराबर a³। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 × 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये क्या है आपका घना, ये 27 आपका घना भाई, ये घन है। तो दो बाह्य सतह के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, तो आपका मतलब कि घना, इसका जब हम बाह्य सतह के क्षेत्रफल मतलब कि बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका 4πr²। क्या हो जाएगा 4πr², सही है ना। और वहाँ कितना हो जाएगा आपका, आधार का परिमाप 2 × लंबाई धन चौड़ाई × ऊंचाई का मतलब मोटाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a² हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कितना है 27 और 8, तो 27 और 8 का मतलब कितना 35, 35 दूनी 70। अच्छा, सरफेस एरिया आपका क्या होगा 2 × LB + BS + LH, यहाँ निकालना पड़ेगा आपका 2 × LB + BH + LH और माइनस क्या होगा 6a²। तो 2 का तो 2 ही है, LB कितना 27 × 8, 27 × 8, 8 × 7 56 और 8 दूनी 16, 16 5 21 प्लस BH का मतलब 8 प्लस LH का मतलब 27 और माइनस A कितना आ गया था, तो आपने कहा था A आ गया था 6 शायद ना, 6, तो 6a² का मतलब A³ 216 यहाँ से घटाना रहेगा। तो 216 और 8 224, 224 20 244 7 251, 251 × 2 माइनस 216, तो 2 × 2 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 सबकी जगह आ रहा है, जरा देख लो तो 2 × 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 माइनस 216 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 1 5 आ रहा है ना भैया, ये कितना रहा 5। तो 502 में से 216 घटा लो तो कितना आ रहा है आपका 386, 386 आपका करेक्ट आंसर है। और ये आज का अगला सवाल है, शायद अंतिम सवाल है। कौन सा सवाल है, अंतिम या उससे पहले वाला सवाल है। आओ देख लेते हैं। A/B B/A है, तो यहाँ से क्या पता चल गया A² + B² बराबर AB है। अब A³ + B³ को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा एक ब्रैकेट में A + B, A² + B² माइनस AB। अब यहाँ पर A² + B² बराबर AB है, तो ये 0 हो गया, अर्थात कि इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 0। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 37 या 38 जो भी है, 156 है दोस्तों, स्टार है और 942 है, ताकि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए ऐसे जोड़े 6 और 1 7, 9 7 16, 16 2 18 और डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 4 9, तो 5 4 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 होना चाहिए 18, मतलब ये वाली संख्या क्या आपकी 9 है। क्या है 9, क्योंकि 11 से कोई संख्या डिवाइड होगी, इसके लिए जरूरी है कि अल्टरनेट डिजिट का सम आपस में बराबर हो। तो आज का ये मॉडल पेपर अपेक्षाकृत हल्का पेपर था, हल्का इन द सेंस कि इजी पेपर था, लेकिन पेपर में एग्जाम के दौरान कभी पेपर आपका, क्योंकि चूंकि अब एग्जाम जो आपका CBT होता है बहुत ढेर सारे सेट बनते हैं, तो कई बार पेपर बहुत टफ आता है, कई बार पेपर बहुत ईजी आता है, वो आप उस दिन विशेष पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा ये जो सोल्यूशन दिया गया इस मॉडल पेपर का